आप सभी ईपीएस कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना। देश भर के लाखों पेंशनधारी ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले ईपीएफ और श्रम मंत्रालय के खिलाफ राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन करेंगे। ये पेंशनधारी पिछले कई वर्षों से दिल्ली जंतर मंतर, रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर चुके। कई बार पेंशन महाराष्ट्र के जिला अधिकारी कार्यालय के सामने अंशदान पर बैठे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनसी के तहत आंदोलन कर रहे पेंशनभोगी ईपीएफ के कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने के साथ महंगाई भत्ते देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही ईपीएस 95 पेंशनर्स को बिना किसी भेदभाव के उच्च पेंशन पाने का विकल्प देना, सभी ईपीएस 95 पेंशनभोगियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देना प्रदान, ये हमारी मांग चल रही है। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के संयोजक कमांडर अशोक राउत ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्याय दिलाने के लिए कुछ पिछले 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे। सांसद हेमा मालिनी जी की अगुवाई में प्रधानमंत्री से 2 बार मिल चुके हैं और प्रधानमंत्री जी मिलकर आश्वासन के बावजूद भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। सरकार लोक कल्याण हेतु विवाद प्रकार के पेंशन योजना सुचार के रूप में चल रही है, लेकिन सरकार के नियमों के अधिक पेंशन फंड में अंशदान करने के बाद हमें हंसियों पर धकेल दिया जा रहा है। हमें स्वाभिमान से जिंदगी जीने के लिए 1171 रुपये काफ़ी नहीं है। 7,500 और डीए पेंशन पाकर हम स्वाभिमान से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इस गंभीर मुद्दे को कार्रवाई संसद के इसी सत्र में हो। अगर मांग पूरी नहीं हुई होती है तो हमें तय कर लिया कि हम सड़ते नहीं, लड़ते मरेंगे। हमें सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सरकार को तो हमारी मांगों पर अमल करना चाहिए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कि देश में जब आज़ादी का अमृत महोत्सव माना जा रहा है तो देश के बुजुर्गों को अपने हक सड़कों पर उतरने पर लड़ रहे हैं। उनके साथ ही सौतेला व्यापार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने जीवन भर देश को अपने श्रम से सींचा है, मगर जीवन के अंतिम पड़ाव में हमें सरकार सड़क पर ला खड़ा किया है। हमारे महंगाई के इस दौर में जब रसोई गैस का एक सिलेंडर अधिक का है, तब 1100 रुपये महीने की पेंशन से कैसे गुजारा हो सकता है, ये सरकार बताए हमें। इस देश के जो सबसे बुद्ध लोग हैं वे शायद इस संसद के सबसे उपशिक्षित एवं गरीब वर्ग है। प्रदर्शन के साथ ही पेंशनर्स द्वारा रास्ता रोको आंदोलन के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन अपने जिला अधिकारी के लिए माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रीय संघर्ष समिति प्रतिनिधि मंडल द्वारा सौंपा जाएगा।